नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और देखते हैं इससे पहले कि पिच रिपोर्ट किस तरीके की ग्लोबल मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। अगर आप अमेरिकी बाजारों में देखेंगे तो हल्की सी कमजोरी के साथ उनका अंत हुआ था, वो बाजार बंद हुए थे। कहीं न कहीं अब रेट कट को लेकर के एक असमंजस की स्थिति बन रही है। आप यूरोपियन मार्केट देखिए, वहां पे भी वीकनेस के ही संकेत देखने को मिले थे। वजह यह कि जैसे जैसे डेट नजदीक आती जा रही तो अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। और जितने तरीके की रिपोर्ट्स, उतनी तरीके की बातें हो रही, कोई कह रहा कट होगा, कोई कह रहा बढ़ जाएगा या कोई कह रहा नहीं बढ़ेगा। इस तरह की तमाम बातें चल रही। इसके बीच में आप एशियाई मार्केट देखेंगे तो एक बहुत मिली जुली सुस्त शुरुआत आप कह सकते हैं। यहाँ पे एसजेएक्स निफ्टी संकेत कर रहा बिल्कुल फ्लैट सा। भी कुछ देर पहले ये नेगेटिव जोन में था, अब लेकिन धीरे से पॉजिटिव जोन में आया है, तो एक असमंजस की स्थिति बनी है। पूजा, गुड मॉर्निंग। कल अगर आप देखें ट्रेडिंग सेशन तो काफी लो वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहा था और आज भी एक कंफ्यूजिंग डे कह सकते हैं। तो किस तरह की स्ट्रेटजी होगी आपकी? जी, कल की तरह भी जिस तरह से मिला जुला कॉल्स ही लेकर गए थे हम बाय और सेल की, आज भी उसी तरह की स्ट्रैटेजी ही लेकर जाएंगे। आधे कॉल्स में खरीदारी के, आधे में बिकवाली करने की यहाँ पर राय होगी। शुरुआत खरीदारी के कॉल से करेंगे। नवभारत वेंचर्स में आज सिलेक्टर्स खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। ये जो कंपनी है ये फेरो अलॉयज, माइनिंग और एग्री कारोबार में है और इस कारोबार में कंपनी पिछले 40 सालों से है। और आज खबर इसमें निकल कर आ रही है, एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्रोम ओर को फेरो ओर के कन्वर्जन के लिए नवभारत वेंचर्स को टाटा स्टील से कंपनी ने करार कर लिया है। और ये करार मार्च 2016 तक के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी ने कर लिया है। अगले 4 सालों में यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि ओडिशा का जो प्लांट है कंपनी का वो पूरी तरह से टाटा स्टील के लिए ही डेडिकेटेड है, जिससे कंपनी करीब 70,000 टन का जो कार्बन फेरो है वो हर साल यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। बीच में कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना बंद हो गया था टाटा स्टील की तरफ से, जिसकी वजह से कंपनी में के नतीजों में भी कमजोरी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब ये पॉजिटिव डेवलपमेंट कंपनी के लिए टाटा स्टील से जो फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कंपनी ने, उससे आज एक ट्रिगर देखने को मिल सकता है स्टॉक में। स्टॉप लॉस 132 और टारगेट 139 का यहाँ पर लगाकर चलने की राय होगी। इसके अलावा दूसरे कॉल में भी खरीदारी की ही राय दे रहे हैं सिलेक्टर्स। ताज जीवीके होटल्स में खरीदारी करने की राय होगी। होटल स्पेस में देखें तो काफी अच्छा पिक है ये। काफी सारे ज्योग्राफी में कंपनी एक्सपेंशन की योजना बना रही है और बैलेंस शीट में भी काफी अच्छी है। और तेलंगाना इशू के जो खत्म हो चुका है उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं कि हैदराबाद की तरफ से भी यहाँ पर काफी अच्छा कारोबार होने की उम्मीद की जा रही है। कल स्टॉक में कमजोरी देखने को मिली थी, लेकिन आज एक फंड एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है। और इसके अलावा वर्टेक्स प्रोजेक्ट ने कंपनी के करीब 49 लाख शेयर 68 रुपीज प्रति शेयर पर बेचे। तो इस खबर की वजह से स्टॉक में आज एक तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस 67 और टारगेट 71 का लगाकर चलने की राय होगी। नीरज, आपके दो पिक्स। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पे फोकस होगा। पहला स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक होगा और यहाँ पे सेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहा है। उनका मानना है कि बैंकिंग स्पेस पे नजर रखिए, क्योंकि जिस तरीके से कल महंगाई दर में कमी आई है उससे रेट कट की काफी उम्मीद बढ़ गई कि 29 तारीख को रेट काफी संभावना है कि कट हो। तो आईसीआईसीआई बैंक जो कि काफी तक करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, इसमें खरीदारी करिए। गोल्डमैन सैक्स ने इसको अपनी कन्वेंशन लिस्ट में डाला है और यहाँ पे लगता है सेक्टर्स खरीदारी करिए। कल एक इंटरनल नोट गोल्डमैन सैक्स ने अपने क्लाइंट्स को जारी किया जिसमें उसने उम्मीद जताई है कि फेड जो है दिसंबर से पहले रेट पे बढ़ोतरी नहीं करेगा। तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव तमाम बाजार के लिए होगा। 279 का टारगेट एक्सिस बैंक में होगा। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस में भी सेक्टर सुरक्षा खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि एनबीएफसीज में आप देखिए अच्छी खासी एक मजबूती देखने को मिली। तो जो तमाम फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो माइक्रो फाइनेंस में है, वहां पे एक रैली बनती हुई दिख रही है, पॉजिटिव संकेत है। 474 का लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। डिपेंडेबल स्टॉक में आज डीनीज लैब में खरीदारी करने की राय होगी। एक फार्मा स्पेस में काफी अच्छी कंपनी है जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई बनाने का काम करती है। और इसके नतीजों की भी बात करें तो पिछले काफी समय से एक अच्छे नतीजे कंपनी पोस्ट कर रही है। पिछले क्वार्टर में मुनाफे में करीब 45% की बढ़त देखने को मिली थी और रेवेन्यू में भी काफी अच्छी बढ़त कंपनी ने पोस्ट की है। यहाँ पर कल खबर निकल कर आई है कि बोर्ड ने बोनस इशू की घोषणा कर दी है और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 26 सितंबर तय किया है। तो इस खबर की वजह से एक ट्रिगर का काम कर सकता है और ये स्टॉक में आज तेजी देखने का अनुमान है। सेक्टर्स मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय होगी। स्टॉप लॉस 2144 और टारगेट 2253 का लगाकर चलने की राय होगी।
डिपेंडेबल के तौर पे एक्सिस बैंक सेलेक्टर सुझा रहे हैं, उनका मानना है यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। स्टॉक बहुत ही अच्छी रैली इसने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में दिखाई है और 500 के आसपास फिर से पहुंचता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि हम मान के चल रहे हैं कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में आज आपको फिर से एक तेजी बनती हुई दिखेगी, तो एक्सिस बैंक उसमें एकदम एट लगता है और यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 510, 512 तक के टारगेट इसमें लेते हुए चल सकते हैं। एक तो रेट कट वाली बात चली रही, दूसरा जो फेड रेट न बढ़ने की खबर अब स्ट्रांग होती जा रही है दिसंबर तक चलेगी, वो तमाम बैंकिंग शेयरों में जहां पर बहुत ज्यादा पहले शॉर्ट्स बने थे, तो शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश बैंक के चलते आपको इसमें खरीदारी देखने को मिलेगी। 510 का लक्ष्य होगा, 493 पर स्टॉप लॉस। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर्स के स्टॉक, साथ ही फ्री हिट। अब बात करते हैं मिड ऑर्डर प्लेयर्स की। सबसे पहले खरीदारी की कॉल आएगी कॉर्पोरेशन बैंक में। सिलेक्टर्स मान के चल रहे हैं कि आज स्टॉक में तेजी देखने की उम्मीद है, क्योंकि खबर आ रही है कि LIC यहां पर प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए 143 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करेगी। और सरकार की तरफ से भी खबर आ रही थी कि सरकार यहां पर 857 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन बैंक में इन्फ्यूज करेगी। तो कैपिटल इन्फ्यूजन का यहां पर काफी सारा प्लान बन रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेशन बैंक का जो कैपिटल लेवल है उसमें यहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा। बेसल 3 रिक्वायरमेंट कंपनी अपना यहाँ पर पूरा करते हुए नजर आएगी। बैंक का कहना है कि कंपनी करीब 3 करोड़ शेयर्स 51 रुपए प्रति शेयर पर जारी करेगी, जिसके जरिए LIC यहाँ पर वो कुछ कैपिटल इन्फ्यूज करते हुए नजर आएगी। तो इस खबर की वजह से आज स्टॉक में तेजी देखने की उम्मीद की जा रही है। स्टॉप लॉस 45 और टारगेट 48 का लगाकर चलने की राय होगी। इसके अलावा सेल के स्टॉक में भी आज खरीदारी करने की राय होगी। कल एक न्यूज आ रही थी, वित्त मंत्रालय ने हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स पर 20% का जो सेफगार्ड ड्यूटी थी उसको मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि स्टील इंपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है और उससे घरेलू स्टील कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो कुछ स्टील प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर 20% सेफगार्ड ड्यूटी 200 दिन के लिए लागू कर दी है। और ये जो इंपोर्ट को लेकर जो न्यूज आ रही है, जो कंप्लेंट आ रही है लगातार डोमेस्टिक स्टील कंपनीज की तरफ से, उसकी जांच की जाएगी और अगर ये प्रूव होता है तो ये 200 दिन के आगे भी इस चीज को एक्सटेंड किया जा सकता है, जो कि तमाम स्टील कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है, खासकर की सेल जैसी कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। हम देख रहे हैं लगातार मेटल काउंटर्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि सेल में अच्छी खासी खरीदारी आज देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस 50 और टारगेट 54 का लगाकर चलने की राय होगी। इसके अलावा टेक्स मैको रेल में खरीदारी की राय होगी। सिलेक्टर्स मान के चल रहे हैं कि आज इस काउंटर में तेजी देखने की उम्मीद है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी ने ब्राइट पावर का 76% हिस्सा एक्वायर करेगी करीब 100 करोड़ में और इस एक्विजिशन के जरिए कंपनी OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट रेल सेक्टर में एंट्री करेगी और जिसके बाद कंपनी एक कंप्लीट रेल सॉल्यूशन यहां से प्रोवाइड करने वाली कंपनी बन जाएगी। 2 से 3 महीने में ये डील पूरी होते हुए नजर आएगी और अगर ये डील पूरी होती है तो काफी पॉजिटिव होगा यहाँ पर टेक्समेको रेल के लिए। तो इस लिहाज से आज इस स्टॉक में तेजी देखने की उम्मीद की जा रही है। स्टॉप लॉस 102 और टारगेट 108 का लगाकर चलने की राय होगी। नीरज, आपके मिड ऑर्डर की बजाज कॉर्प पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी सलाह सेक्टर्स दे रहा हूं। उनका मानना है कि कंज्यूमर ड्रिवन जो कंपनीज हैं उनमें अच्छी रैली बनती दिख रही है। इस सेगमेंट के तमाम स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली है। उसकी वजह यह है कि थोड़ी सी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती हुई देखी गई है, खासतौर पे जो FMCG स्पेस है वहाँ पे अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो सेक्टर्स में बजाज कॉर्प पे आपको नजर रखनी चाहिए। ये स्टॉक लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर चार्ट पे आप इसका पैटर्न देखेंगे तो इसमें खरीदारी के ही सिग्नल्स हर पैटर्न में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए उनको लगता है खरीदारी करनी चाहिए। 476 का लक्ष्य होगा। HDIL में खरीदारी करके जो है रेट कट की जो उम्मीद है वो काफी बढ़ती जा रही है कि ब्याज दरें कम होंगी, तो इससे तमाम रियल एस्टेट कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स हैं उनमें HDIL काफी स्ट्रांग इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो ये आधे से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। बहुत नीचे आया, बहुत ज्यादा इसमें कमजोरी देखने को मिली, बहुत बिकवाली हुई इसमें और ये बहुत वोलेटाइल हो गया है काउंटर। हाई बीटा तो है ही है। सेक्टर्स को लगता है कि रेट कट की जिस तरीके की कल इन्फ्लेशन के बाद संभावना बनी है उससे आज रियल एस्टेट शेयरों में तेजी देखने को मिली और HDIL उनको पसंद है। 66 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले। NIIT अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी सेक्टर्स खरीदारी सलाह देना। उनका मानना है कि
सरकार की जो तमाम कोशिश चल रही है स्किल इंडिया बनाने की और जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, उसमें इस क्षेत्र में काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनको बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। और NIIT भी उसी सेगमेंट की काम करती है, जो जिसने अपने आप को और डाइवर्सिफाई किया, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन्होंने शुरू किए हैं, बहुत ज़्यादा एनरोलमेंट्स बढ़ते हुए देखे गए। तो ये एक बड़ा मजबूत कैंडिडेट बन रहा है स्किल इंडिया का फायदा उठाने के लिए। तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह होगी। 75 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें। 68 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, या 69 के आसपास इनफैक्ट स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करें। और अब वक्त है फ्री हिट स्टॉक। फ्री हिट स्टॉक होगा मेरा मारुति सुजुकी। यहाँ पर कल काफी अच्छी खबर यहाँ पर कंपनी के लिए निकल कर आई है। RBI ने मारुति सुजुकी में 40% तक अब FII खरीदारी करने की मंजूरी दे दी है। RBI का यहाँ पर कहना है कि फॉरेन शेयर होल्डिंग जो थी कंपनी की, वो अब अपने थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे आ चुकी है, तो जिसके बाद ये जो बैन है वो अब हट चुका है। अब चांसेस है कि कंपनी को इसके बाद MSCI इंडेक्स में भी शामिल कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से हम आगे चल के देखेंगे कि FII इसमें और ज्यादा खरीदारी करते हुए नजर आएंगे, जो इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से काफी समय से स्टॉक से दूर थे। तो अब कुछ टाइम पहले हमने देखा भी था कि मारुति सुजुकी ने अपने FII लिमिट 24% से बढ़ाकर 40% भी कर दी थी। उस दिन भी काफी अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिला था। और आज इस खबर की वजह से भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने की उम्मीद की जा रही है। तो इसलिए उस लिहाज से होगा हमारा फ्री हिट स्टॉक। स्टॉप लॉस 42.33 और टारगेट 44.50 का लगाकर चलने की राय होगी। ओरेकल फाइनेंस फ्री हिट स्टॉक होगा और सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ खरीदारी करके चलें। थोड़ा हाई टिकट आपको दिखेगा, लेकिन यही वक्त है जहाँ पे आपको बेहतरीन शेयर खरीदने चाहिए, टिकट साइज रिस्पेक्टिव है। और सेलेक्टर्स को यहाँ पे लगता है कि इसलिए खरीदारी करनी चाहिए कि गोल्डमैन सैक्स ने अपने ग्लोबल क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है कि वो इसको खरीदारी करके चलें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। और IT स्पेस में जो बेहद निश प्लेयर हैं वहाँ पे खरीदारी की सलाह उनको दिख रही है। तो सेलेक्टर्स का मानना है कि जब टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट में गोल्डमैन सैक्स ने इसको शामिल किया है तो एक बहुत ही पॉजिटिव मूव बनता है। इंडियन सब्सिडरी में अगर आप देखें तो शानदार रैलीज ने लगातार दिखाई और बड़ी से बड़ी गिरावट में भी स्टॉक बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहा। इसमें कोई करेक्शन देखने को नहीं मिला। हमें लगता है आज इसमें बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से 3854 3860 के आसपास का एक टारगेट बनता है, वहां का लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करें। 3786 के आसपास स्टॉप लॉस भी रखें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे आखिरी के 3 स्टॉक्स, साथ ही पूरी टीम पर एक बार फिर से नजर डालेंगे। अब आखिरी के 3 खिलाड़ियों की बात करें तो शुरुआत अब यहाँ बिकवाली की कॉल से होगी। वेदांता में आज सिलेक्टर्स मान के चल रहे हैं कि कमजोरी देखने को मिल सकती है। आपको याद होगा कि पहले भी खबर आ चुकी है कि वेदांता यहाँ पर कुछ कर्मचारियों की छटनी करती हुई नजर आएगी। और आज वेदांता की ग्रुप कंपनी बाल्को में भी खबर निकल कर आ रही है कि वो कुछ जॉब कटिंग करते हुए नजर आएगी अपने छत्तीसगढ़ के प्लांट में, जिससे कि 1000 करीब कर्मचारियों को निकालने की योजना यहाँ पर बना रही है। वेदांता जिस तरह से ये खबरें निकल कर आ रही है, हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि अगर इस तरह के डेवलपमेंट यहाँ पर कंपनी में होते हुए नजर आते हैं तो इसका मतलब कुछ कंसर्न है यहाँ पर कंपनी के साथ चल रहे हैं, कुछ दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और इस खबर की वजह से भी हमारा अनुमान है कि स्टॉक में आज कमजोरी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस 104 और टारगेट 95 का लगाकर चलने की राय होगी। दूसरे स्टॉक में भी बिकवाली करने की राय होगी। गेल में बिकवाली करने की राय यहाँ पर दे रहे हैं सिलेक्टर्स। इनका मानना है कि कल की तेजी के बाद आज इस स्टॉक में कमजोरी देखने को मिल सकती है। चार्ट्स में कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है स्टॉक में। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर 298 और टारगेट 286 का लगाकर चलने की राय होगी। और आखिरी में हिंडाल्को में यहाँ पर बिकवाली करने की राय होगी। 77 या 78 के लेवल पर पोजीशन बनाए और 75 के लेवल पर यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह, 75 के लेवल से पर यहाँ पर हटने की सलाह होगी। स्टॉक में आज 74 के लेवल तक कमजोरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी चार्ट्स टेक्निकल इंडिकेटर्स कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। स्टॉप लॉस 79 और टारगेट 74 का लगाकर चलने की राय होगी। आखिरी के 3 स्टॉक जो हमारे उसमें रिलायंस कैपिटल पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह सिलेक्टर्स देने का मामला कि स्टॉक में एक वीकनेस का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। टेक्निकल कॉल है इसमें। कल एक अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली सेक्टर पे, आज वो फिजल आउट होगी
क्योंकि शॉर्ट्स की तरफ इशारा कर रहा है चार्ट पे। 342 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करें। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पे भी शॉर्ट कॉल ही बन रही है, काफ़ी कमज़ोर आगे जाते हुए काउंटर हो सकता है और कल की उछाल का फायदा आज प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। तो 131 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करनी है। लेकिन टोरेंट फार्मा एक काउंटर होगा जहाँ पे खरीदारी के साथ सेक्टर्स देने। CLS ने इसको अपनी बाई लिस्ट में डाला और इसका टारगेट बढ़ा के 17,500-1800 कर दिया। सेक्टर लगता है काफ़ी पॉजिटिव है और वैसे भी फार्मा स्पेस में इस स्टॉक ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस हाल फिलहाल के सेशंस में दिखाया है। तो सेक्टर्स लगता है यहाँ पे एक खरीदारी से रुझान बनता है। 1450 के आसपास स्टॉप लॉस सकते हुए 1500 का लक्ष्य इसमें होना चाहिए। पूरी टीम पे एक बार नजर डालते हैं कि आज का क्या रुख बन रहा है। तो इसमें 2 सेल कॉल है, रिलायंस कैपिटल और हिंदुस्तान जिंक, जहाँ पे कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं चार्ट पे, तो यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए। लेकिन ICICI बैंक, SKS माइक्रो, एक्सिस बैंक, तमाम बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में सेक्टर्स काफ़ी बुलिश है, उनको लगता है यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। वैसे भी गोल्डमैन सैक्स ने दोनों को अपग्रेड किया, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक खरीदारी की सलाह है। रेट कट की उम्मीद है, इसलिए HDIL में भी एक खरीदारी की सलाह सेक्टर की तरफ से बन रही है। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने के संकेत तो इसलिए बजाज कॉर्प में एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स को इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि इस स्टॉक को गोल्डमैन सैक्स ने अपनी टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट में शामिल किया और अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया है कि इसको खरीदना चाहिए। अगर रेट कट आता है, रेट बढ़ता है यूएस में, तब भी इसमें एक बड़ा मूव देखने को आपको मिल सकता है। वहीं NIIT स्किल इंडिया की बड़ा बेनिफिशियरी होगा, खरीदारी करके यहाँ पे चल सकते हैं। तो 2 सेल, बाकी खरीदारी की सलाह। पूजा मेरी टीम में भी 3 सेल और बाकी खरीदारी करने की राय होगी। हिंडाल्को, गेला, वेदांता में यहाँ पर बिकवाली करने की राय दे रहे हैं सिलेक्टर्स। टेक्निकल चार्ट्स यहाँ पे कमजोर हैं। वेदांता में कंसर्न्स यहाँ पर काफी देखने को मिल रहे हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पर इस काउंटर में आज बिकवाली देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नव भारत वेंचर्स में आज खरीदारी करने की राय होगी। टाटा स्टील के साथ एक अग्रीमेंट किया है, तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर कंपनी के लिए खरीदारी देखने को मिल सकती है इस काउंटर में। ताज GVK होटल्स में एक फंड एक्शन देखने को मिला है। डीवीज लैब में बोनस इशू के रिकॉर्ड डेट की कंपनी ने घोषणा की है, तो ये आज होगा आज का हमारा डिपेंडेबल काउंटर। इसके अलावा कॉर्पोरेशन बैंक में LIC ने फंड इन्फ्यूजन की बात की है, तो इस लिहाज से यहाँ पर स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। सेल और टेक्समेको रेल में भी तेजी करने की सलाह होगी। फ्री हिट स्टॉक आज का मारुति सुजुकी होगा। यहाँ पर RBI ने FII जो बैन था वो हटा दिया है और अब यहाँ पर FII खरीदारी इस काउंटर में और देखने को मिल सकती है, तो इस लिहाज से आज तेजी देखने को मिल सकती है स्टॉक में। फ्री हिट स्टॉक होगा आज मेरा, तो आज 3 स्टॉक में बिकवाली की राय और बाकी सब में खरीदारी करने की राय। चलिए इसी के साथ पूजा और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मजे ब्रेक के तुरंत बाद लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार चैनल पर होगा मॉर्निंग टिकर।